अपराधी नहीं होता तो पहली पत्नी को 3 महीने के अंदर अंदर कैसे मार देता? पहली बार जो लड़की ससुराल आई वो मर जाएगी फांसी लगा करके। शर्म आनी चाहिए इस बात को सोचते हुए भी। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने उस लड़की के अगेंस्ट तलाक का केस डाला हुआ है, फिर भी तुम्हें जिताने के लिए वो लड़की आई, तुम्हारे कहने पे आई, लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के तुम्हारे लिए वोट मांगे। आप टेस्ट करवाइए ना, मालूम पड़ेगा कितनी लड़कियों से संबंध है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाइए ना। इस हीरो के कई लड़कियों से नाजायज संबंध है। पब्लिक में बीच में अपने को चमकाने के लिए अपनी पत्नी का हाथ पांव जोड़ करके लेके आए, भाई तुम आ जाओ आ जाओ। ये फिल्म वाले, ये हीरो हीरोइन, ये नाटक करने वाले लोग हैं, फिल्मों में एक्शन करने वाले होते। रोना तो इनके लिए प्रैक्टिस है, जबकि इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो मालूम पड़ेगा इस पवन सिंह की जाने कितनी लड़कियों से संबंध है बॉम्बे के अंदर। जो लड़की कपड़े की तरह अपने लड़कियों को बदलता है 50 लड़कियों से, जिसके ये तो एक्टर है, एक्टर को तो रोने के ही तो पैसे मिलते हैं, ड्रामा करने के ही तो पैसे कमाते हैं, और किसी के पैसे कमाते हैं। तो वो ड्रामा करके रो रहा है? ड्रामा नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? और ये आज आप पवन सिंह के बारे में बोलने के लिए इसलिए खड़े आ गए, ऐसे पहला केस नहीं है। इस देश में ऐसे सैकड़ों केस हैं जो चल रहे हैं, जहां की ताकतवर लोग लड़कियों के साथ कितना अत्याचार करते हैं। अगर मैं गिनती गिनाऊं ना, 2 केस तो मैं आज के टाइम में पिछले 10 साल से लड़ रहा हूं, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उनका केस आगे नहीं बढ़ा। पुलिस एक्शन लेने को तैयार नहीं हो, जाके तलवे चाटती है रेप करने वालों की। ये पोजीशन हमारे देश में। ये तो है, पुरुष भी कहते हैं कि हमें गलत बदनाम किया जा रहा है, जैसे कि पवन सिंह कह रहे हैं कि हमें गलत बदनाम किया जा रहा। अब वो चुनाव के वक्त मेरी जब बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात होगी तो अब वो ड्रामा करने मेरे फ्लैट में आ गई। देखिए, अपने इलेक्शन को लड़ने के लिए इसने अपनी इसी पत्नी का इस्तेमाल किया। जिस व्यक्ति ने इस लड़की को डाइवोर्स देने का केस 2000 कब डाला था, 2021 में डाल दिया था। जब 2024 में इलेक्शन लड़ने लगा तो जाके पाम पकड़ के इसको लेकर के अपने घर पे आया, उसके द्वारा चुनाव प्रचार करवाया। तब ये लड़की इसको बड़ी अच्छी लग रही थी, जबकि इसने खुद तलाक का केस डाला हुआ था। इसको बेवकूफ बनाया, इसके साथ क्या क्या किया ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे कहने लायक वस्तु नहीं है। इसका अगर हकीकत है तो वो लड़की खुद अपने मुख से बोलेगी। और उस लड़की के विरुद्ध में इसी व्यक्ति ने तलाक का केस डाला है कोर्ट के अंदर में। लड़की ने नहीं किया, उसने डाला है। क्यों डाला आप बताइए मेरे को। पहली लड़की से शादी होती है, पहली लड़की से शादी होती है इसकी मार्च में, नहीं 1 दिसंबर 2014, पहले 1 दिसंबर 2014 को शादी होती है। पहली शादी की बात कर रहे हैं। पहली शादी इसकी 1 दिसंबर 2014 को, और मार्च 2015 को वो उस लड़की को बॉम्बे लेके आता है, और 3 दिन के अंदर अंदर उसका मर्डर हो जाता है। नहीं सुसाइड किया था, पंखे से लटक। ये आप कह रहे हैं पंखे से लटकने के लिए वो 3 दिन पहले बॉम्बे क्या पंखे से लटकने के लिए आई थी? जिस लड़की की शादी हुई 3 महीने ही नहीं हुए, जो अपने मायके से अपने पति पे पूरा विश्वास करके, लड़की अपने घर से तब निकलती है 2 कदम आगे बढ़ाती जब पूरा विश्वास करती है। अब विश्वास नहीं करती लड़की, बात भी नहीं करती किसी लड़के से। पूरा विश्वास किए, शादी की, उसके बाप ने शादी की, उसके परिवार ने शादी की, बकायदा शादी करके विश्वास लेकर के ही लड़की इसके साथ आई थी कि मैं जीवन बिताऊंगी। वो उसका जीवन अंत हो गया। क्यों? 3 दिन के अंदर अंदर उस लड़की ने इस लड़की के, इस पवन सिंह, क्या नाम बताया? पवन सिंह के काले कारनामों का करतूत उसने पहले ही दिन देख लिया था कि इसके दूसरे लड़कियों से संबंध है। और वो दूसरे लड़की के संबंध जब लड़की ने पहले दिन देखा, उसने ऑब्जेक्शन उठाया। इन्होंने उसके ऑब्जेक्शन को दबाने के लिए उसके गले में फांसी लगाकर सर से लटका दी। आखिर लड़की ने ही फांसी क्यों लगाई? लड़के ने क्यों नहीं लगाई? वो लगाता है ना। लड़की ही फांसियां क्यों लगाती है हमारे देश में? लड़की ही क्यों जलती है हमारे देश के अंदर? क्यों? क्योंकि लड़कियों को कमजोर बना करके उसको न्याय नहीं दिया जाता। पहली लड़की को जला दिया हमने, फांसी लटका के मार दिया। पंखे से लटकी थी, उसकी भाभी ने देखी तो बाहर था उस समय। तो उसकी भाभी ने देखा हुआ लटका हुआ, क्या उसकी भाभी ने ये देखा ये खुद लटक रही है? बॉम्बे का फ्लैट कितना बड़ा था जो किसी को पता नहीं चला ये कब पंखे में लटकने जा रही है। इसको पंखे में लटका के मार दिया गया, और फिर ये ड्रामा रचा गया कि भाभी ने देखा, और देख करके उसको उठा के खत्म कर दिया। पुलिस ने आज तक उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आज तक उस लड़की का पोस्टमार्टम करके उसका इस आदमी के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया है। जबकि अगर इमीडिएट शादी के बाद में लड़की की डेथ होती है तो डॉली डेथ के केस के अंतर्गत इमीडिएटली लड़के को अरेस्ट किया जाता है, बकायदा उसका अगेंस्ट केस चलता है, उसको प्रूव करना होता है कोर्ट के अंदर। नहीं, उसका कोई हाथ नहीं है मर्डर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? पैसा।
बहुत बड़ा स्टार बन रहा था। ये बॉम्बे में उसकी स्टारशिप चालू हो गई थी, पैसा मिल रहा था, खिला दिए पैसे पुलिस को स्टारशिप में, सारी बात छुप गई। उस समय ये बात सामने इसलिए नहीं आई कि उस समय पॉलिटिक्स में नहीं था। इसने साल भर पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन की बीजेपी के साथ। बीजेपी ने इसको आसाम से केस लड़ने के लिए कहा, बंगाल से, वहां पे इसने केस लड़ा नहीं, आके यहाँ पे केस लड़ा। केस लड़ने के लिए ये अपनी दूसरी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए अपनी दूसरी पत्नी को लेके आया, हाथ जोड़ के, आओ भाई मेरे साथ सपोर्ट करो। इस लड़की की भलमत साहब देखो, तलाक का केस इसके अगेंस्ट में इसके हस्बैंड ने डाला हुआ था, उसके बावजूद भी हस्बैंड के हाथ जोड़ने पे, रिक्वेस्ट करने पर ये अपने हस्बैंड को जिताने के लिए जी तोड़ जान लड़ाने के लिए तैयार हो गई। जी तोड़ जान लड़ाई इसने, और एक एक गांव घर घर घूमी ये खुद, और मात्र कुछ वोटों से ये हारा। जैसे ही ये इसका इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उसके बाद इसने फिर घर से निकाल दी। मतलब निकलते कहते हैं कि खुद गई। आप कहते हैं, आपने देखा था ये खुद गई थी। इसके ऊपर क्या अत्याचार किया गया जिससे ये घर छोड़ के जाएगी। जो लड़की बार बार आके कह रही है मैं घर में रहूंगी, आप वो क्यों घर छोड़ के जाएगी। आज ये तीसरी बार जब घर में आने की कोशिश इसने की तो तुरंत इलेक्शन का प्रोपोगंडा इसका अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। आखिर कब तक। मेरे को एक कविता याद आ रही है, बहुत अच्छा है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हमारे देश की लड़कियों की एक ही कहानी है, आंचल में वो मां बन के बच्चे को दूध पिलाती है, उसको बड़ा करती है, लेकिन बदले में क्या मिलता, उसको पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उसकी आंखों में केवल पानी होता है, दर्द होता है, उसको हमेशा अत्याचार सहना पड़ता है। और अत्याचार सहकर के लिए लड़की जो है अपने पति को के साथ रहने की कोशिश करती है। ये लड़की इतना अत्याचार के बावजूद भी पति के साथ रहने के लिए आई थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, उन्होंने फिर उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया। आज ये इलेक्शन लड़ रहा है तो आज चीज सामने आई है। इलेक्शन नहीं लड़ रहा होता और पब्लिक के बीच में बात नहीं होती, कोई नहीं जानता कि इस लड़की के साथ क्या क्या और दुष्कर्म हो रहे हैं। ये लड़की अपने मुख से आज भी नहीं बोली कि इसके साथ साथ क्या क्या गलत हुआ है। मैं हकीकत से कह रहा हूं, इस लड़की के मुख से आज भी अपने पति के विरुद्ध में वो चीज नहीं निकल रही जो इसके साथ इसके हस्बैंड ने किया है। और आज इसका हस्बैंड एक बहुत बड़ा साधु महात्मा बन के बैठा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए, और इलेक्शन लड़ रहा है। इसको टिकट वही देंगे। अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ, मिल जाएगी टिकट फाइनल हुआ है नहीं हुआ, टिकट मिल जाएगी। लेकिन उसका ये कहना मेरी गलती क्या है भाई, जब 3 साल से डिवोर्स का कागज चले तो अब चुनाव से पहले आकर इसने जो है हंगामा पैदा कर दिया। ये टोटल झूठ है। चुनाव से पहले आके डाइवोर्स का केस जब चल रहा था उसके बाद जब इसके हस्बैंड ने इलेक्शन लड़ा तो वो क्यों इसको लेके आया था अपने इलेक्शन के कैंपेन के लिए। दोबारा इसको इलेक्शन लड़ना था इसके हस्बैंड को, ये फिर दोबारा लेके आया था। ये खुद नहीं आई थी, ये खुद इसने आगे रिक्वेस्ट की, उसने वो आ गई। वो आई तो इसके भाई ने, इसके परिवार के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और फिर नहीं। यही हुआ है। वो चीज आप लोगों को नहीं पता ना, आप लोगों को वही चीज पता है जो आप लोगों को वही पता, आप लोगों को वही पता। वो लड़की ना पोस्ट लिखा था कि मैं बात करने जा रही हूँ, पिता अपने पति बहुत देर से बैठ के बात कीजिए, लेकिन वो मिला नहीं। वो बात करने जा रही थी पति से, यही बात तो करने जा रही थी कि ये तलाक का केस खत्म करो, मिलकर के रहो, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। घर में आके बोली मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। जिस लड़की को घर में रहना था, जो तलाक नहीं चाहती थी, 5 साल से झेल रही थी तलाक का झगड़ा, और वो अगर आती है घर में रहने के लिए तो उसको ये लोग धक्के मार के निकालने की कोशिश करते हैं, उसके साथ बेइज्जती करते हैं, बदतमीजी करते हैं और न्यूज में गलत रिपोर्टिंग देते हैं। अगर इनको नहीं डालना था तो पहले अपने इलेक्शन में क्यों लेके आए थे उस लड़की को। ये केस तो बहुत सीधा के सीधा बहुत भयंकर क्रिमिनल केस है। इसके हस्बैंड के अगेंस्ट में आज तक क्रिमिनल केस पुलिस ने रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? पहले मर्डर पे क्यों नहीं किया? और दूसरा इस केस में इसको निकाला घर से, इसके अगेंस्ट डाइवोर्स का केस डाला, उसके बावजूद भी इसके कहने पे पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, क्यों एक्शन आज तक नहीं लिया? और आज आप लोग इसको हीरो बनाने पे तुले हुए हैं। ये बहुत बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा बढ़िया, इसने तो ये कहा। अरे इसने क्या किया दुष्कर्म, ये देखिए। इसने पहली पत्नी को मार दिया, इसने दूसरी पत्नी को घर से निकाल दिया, और इसके कई लड़कियों से संबंध है, और उन संबंध की वजह से ही ये अपनी पत्नी को भी साथ नहीं दे सकता। अब वो कोई चीज है, आरोप है, सारी चीजें आरोप नहीं। कोई भी लड़की शादी के बाद अपने पति का कोई किसी प्रकार का संबंध दूसरी लड़की से स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। वो पत्नी तो कह रही मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगी, लेकिन ये रखे तो। एग्जैक्टली मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। और ये चीज शुद्ध प्रूफ करती है
कि इस हीरो के, जिसको मैं हीरो ही कहूंगा, इस हीरो के कई लड़कियों से नाजायज संबंध हैं। तो शर्म आनी चाहिए इस सोसाइटी को, जो ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करती है, ऐसे व्यक्ति के साथ में खड़ी होती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत महान बताती है। अगर तुम्हारी लड़की के साथ ऐसा हो, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? जिस दिन तुम्हारी बहन के साथ यही सब होगा, उस दिन तुम क्या करोगे? और जिस दिन तुम्हारी माँ, बहन, बेटी के साथ ये सब होगा, तब उस दिन तुम क्या कहोगे? उस दिन भी ये कहोगे, नहीं बहुत अच्छा हुआ, व्यक्ति बहुत अच्छा है जिसने सब कर्म किया हमारी माँ, बहन, बेटी के साथ में। मेरी पत्नी इसलिए हंगामा कर रही है क्योंकि वो विधायक बनना चाहती है। उसके पिता ने मुझसे कहा था कि हमारी बेटी को विधायक। सवाल इसका ये नहीं कि ये लड़की आज के टाइम में क्या कहती है, सवाल इस बात का नहीं है कि ये आदमी इस बात बारे में क्या कहता है। ये व्यक्ति एक अपराधी मानसिकता का व्यक्तित्व। आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि अपराधी? सामने अपराधी नहीं होता तो पहली पत्नी को 3 महीने के अंदर अंदर कैसे मार देता? पहली बार जो लड़की ससुराल आई वो मर जाएगी फांसी लगा करके। शर्म आनी चाहिए इस बात को सोचते हुए भी। कोई भी लड़की शादी अगर करती है और वो नहीं पसंद करती उसको, तो उसी समय मना कर देती, शादी के बाद मना कर देती, नहीं जाती ससुराल। ससुराल लड़की आती अपने उमंग के साथ आती, उसका नया जीवन शुरू होता है, उसको अपने पति को अपने से ज्यादा महसूस करती है। जो लड़की अपने पति को अपने से ज्यादा महसूस कर रही है, प्यार में जो आपके आंख बंद करके इसके पास आई, उसको इसने मार दिया 3 दिन के अंदर में। शर्म आनी चाहिए। उसके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुई। अरे इस मैटर, इस लड़की की तो बात बाद में करो, पहले ये बताओ उस लड़की के अगेंस्ट मर्डर का इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ, इसकी सजा क्यों नहीं मिली? और आज ये दूसरी लड़की के साथ भी इसने बहुत कुछ किया। मैं आज आपको बता रहा हूं, इस लड़की ने नहीं कहा, इस दूसरी लड़की को भी बहुत यातनाएं दी गई हैं, बहुत यातना दी गई है कि उसको इसके सामने दूसरी लड़कियों के साथ में इसका हस्बैंड ये सोता रहा है, दूसरी लड़कियों को घर में लेके आता रहा है, और इसका ऑब्जेक्शन करने पे इसके साथ बहुत ज्यादा ताड़ना दी गई है। तभी इसने अपना घर छोड़कर मैं पिता के घर सुरक्षा के लिए गई। जब ये पिता के पास पहुंची सुरक्षा के लिए, पीछे से इन्होंने डाइवोर्स का केस डाल दिया। डाइवोर्स का केस डाल दिया और डाइवोर्स का केस पड़ा हुआ पेंडिंग। अब जब इसको इलेक्शन की जरूरत पड़ी तो अपने पब्लिक में बीच में अपने को चमकाने के लिए अपनी पत्नी का हाथ पांव जोड़ करके लेके आया, भाई तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, तुम साथ में रहोगी और सब कुछ होगा, कुछ नहीं करूंगा, कसम खा खा करके ये अपनी पत्नी को लेके आया था। अब चूंकि इलेक्शन का मैटर चालू हो गया था, इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा था, ये कोशिश कर रहा था इसको कांग्रेस को, बीजेपी की टिकट मिल जाए, जाके मोदी से मिलने गया, मोदी से मिल करके आया, तब ये मतलब अमित शाह से मिल के आया, तब ये मैटर प्रेस ने छापा है। इस प्रेस ने आज तक पहली लड़की का मर्डर का केस क्यों नहीं छापा? नहीं, वो तो ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई मर्द को भी दर्द होता है, अब लड़कियों की आवाज सुने, लेकिन मेरी भी तो सुनो। वो रो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरी छवि खराब हो गई, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। आज तो एक्टर है, एक्टर को तो रोने के ही तो पैसे मिलते हैं, ड्रामा करने के ही तो पैसे कमाते हैं, और किसी के पैसे कमाते हैं। तो वो ड्रामा करके रो रहा है, ड्रामा नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? आज इसकी सारे ये नंगा हो चुका है पब्लिक के बीच में, और अपनी परिस्थिति को, अपने आप को बढ़िया साबित करने के लिए जो मुख में आ रहा है कह रहा है, ड्रामा कर रहा है, रो रहा है। रोने में क्या लगता है? ग्लिसरीन लगा के आंखों में रोने के लिए, ये तो इनका पुराना स्टंट है। ये फिल्म वाले, ये हीरो हीरोइन, ये नाटक करने वाले लोग हैं, फिल्मों में एक्शन करने वाले होते हैं। रोना तो इनके लिए प्रैक्टिस है, ये तो नकली रोना इनकी प्रैक्टिस है, जिसको आप भाप नहीं सकते। पिक्चर में देखते नहीं हो, अमिताभ बच्चन रोता है तो लोगों का बेचारा रो रहा है, दिलीप कुमार रोता था, लोग कहते हैं दिलीप कुमार रो रहा है बेचारा, क्या करें? ये वही रोना है, हकीकत नहीं। अगर हकीकत होता तो लड़की, इसकी पत्नी को शिकायत ही इसकी क्यों होती भाई इसके साथ? हकीकत नहीं। कोई वीडियो आई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि इसकी पत्नी का, यानी ज्योति सिंह का किसी के साथ संबंध है। क्या उस वीडियो में ज्योति सिंह का वीडियो पूछा हूं? ऑडियो कोई भी बोल सकता है। ऑडियो में अपने दोस्त से कुछ भी बुलवा करके ऑडियो मार्केट में फैला सकते हैं, इन्होंने यही किया है। मतलब ऑडियो किसी पीछे भी? जी हाँ, ऑडियो भी इसी की, हाँ, पवन सिंह का ही किया कराया सारा कर्म, जिससे कि अपनी पत्नी को बदनाम कर सके। जबकि इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो मालूम पड़ेगा इस पवन सिंह के जाने कितनी लड़कियों से संबंध है बॉम्बे के अंदर और बिहार के अंदर। जो लड़की कपड़े की तरह अपने लड़कियों को बदलता है, 50 लड़कियों से, जिसके व्यक्तिगत आरोप कैसे लगा सकते हैं? जब तक मैं व्यक्तिगत आरोप खुद लड़की ने बताया है, व्यक्तिगत आरोप मीडिया बताती है। पहली लड़की को मरी तभी, पहली पत्नी मरी, उसका कारण भी यही है। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती पुलिस इस चीज के? इसके कैसे संबंध नहीं है? अगर संबंध नहीं होते दूसरों के साथ तो आज ये स्थिति कैसे सामने आ जाती? आप अपनी पत्नी को इसलिए प्रताड़ित करते हैं कि लोगों के बीच में वो पत्नी बनी रहे, उसके सारे कुकर्मों को ढांक कर रखे, वो जब चाहे अय्याशी करता रहे। इसकी कोई भी पत्नी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। और जब उसने मना किया तो इन्होंने उसको मारा, पीटा, उसको मार करके घर से निकाल दिया।
लड़की ने, देखो, लड़की ने पुलिस की में कंप्लेंट नहीं की, लड़की ने उसके बावजूद भी पुलिस में एफआईआर नहीं करवाई अपनी ओर से, उसके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं होने की वजह से इसको क्या नाम है इसका, पवन सिंह, इसकी छाती 10 गुनी मोटी हो गई और इसने अपनी पत्नी के अगेंस्ट में तलाक का केस डाल दिया। बताएगा ये पवन सिंह तलाक का केस क्यों डाला इसने? क्या ऑडियो आ गई थी ना, क्या ये ऑडियो मैं बना देता हूँ, ऑडियो आप बना रहे हैं ना, ऑडियो बनाकर कोई भी बना सकता है, ऑडियो इसने खुद बनवाया है, जो ऑडियो है वो पवन सिंह का खुद का बनवाया हुआ है। अगर ऑडियो है तो वीडियो भी होगी, वीडियो लेके आता है वो व्यक्ति सामने आता, मैंने रिकॉर्ड किया, कहां से रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्डिंग खाली आज के टाइम में तो मोबाइल से 2 मिनट में वीडियो बनती है, ऑडियो की क्या जरूरत है, खाली डालते सामने वीडियो। एक लड़की आज भी समाज में हर किसी से अपने लिए एक न्याय मांगने के लिए खड़ी हुई है, और ये न्याय देने के बजाय आप लोग उस आदमी की बात कर रहे हैं जो कि सच में बलात्कारी है, जिसके कई लड़कियों से संबंध है। आप टेस्ट करवाइए ना, मालूम पड़ेगा कितने लड़कियों से संबंध है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाइए ना, सामने पहली वाली पत्नी के मर्डर का तो केस 100% चलना चाहिए, वो क्यों नहीं चला? लॉ है कानून में, कानून के अंदर लॉ है, निश्चित समय शादी के तुरंत बाद अगर लड़की का मर्डर हो जाता है तो इट्स ए क्लियर केस ऑफ द मर्डर बाय द फैमिली मेंबर। तो इस क्या नाम बताया इसका? पवन सिंह के भाई को और पवन सिंह के परिवार को तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्यों नहीं अरेस्ट किया गया आज तक? सिर्फ इसलिए ये पैसे वाला है, ताकत है, पावरफुल है, और पॉलिटिकल इसके कनेक्शन है, और पॉलिटिकल कनेक्शन में इसके द्वारा किए गए कर्म कुकर्म सब दबा दिए गए। और आज भी वो पवन सिंह घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों को कह रहा मैं तो बहुत अच्छा हूं। अरे अगर तू इतना अच्छा होता तो तेरी पत्नी कभी तुम्हारे विरुद्ध शिकायत नहीं करती। वो पत्नी जो तुम्हारे निकाले जाने के बावजूद भी तुम्हें जिताने के लिए 6 महीने तक लोगों के बीच दौड़ती रही। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने उस लड़की के अगेंस्ट तलाक का केस डाला हुआ है, फिर भी तुम्हें जिताने के लिए वो लड़की आई, तुम्हारे कहने पे आई, लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के तुम्हारे लिए वोट मांगे, तुम हार गए, तुम्हारी अपनी तकदीर, और उसके इलेक्शन के बाद तुमने उसे फिर निकाल दिया। तुमसे इस पवन सिंह से ज्यादा घृणास्पद व्यक्ति मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा।